नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एशिया न्यूज में। तो आज हम हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय समागम में रामनगर उत्तराखंड में। और रामनगर गैबुआ जो यहाँ पे नाम ये आपका जो सत्संग स्थल है, तो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो एक दिवसीय समागम हो रहा है, तो ये किस उपलक्ष्य में हो रहा है और जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो समागम होता है उसके पीछे का क्या उद्देश्य होता है। यहाँ पे हमारे साथ सेवादार भी जुड़ेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आपके शुरू में। तो जैसे हम लोग देख रहे थे कि ये सबसे पहले तो ये हमें बताइए कि जैसे यहाँ पे सत्संग स्थल में क्या व्यवस्थाएं हैं और किस उपलक्ष्य में ये सत्संग रखा है और किसका सत्संग हो रहा है। हाँ सत साहब जी, मेरा नाम प्रदीप दास रामनगर से। यहाँ पर हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का हर महीने दूसरे संडे को सत्संग किया जाता है सभी धर्मों के बारे में। और जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवत गीता, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनके विस्तार से पूरा ज्ञान बताया जाता है। और भी जो धर्म ग्रंथ हैं हमारे, जैसे अन्य धर्मों के हो गए, कुरान शरीफ हो गया, बाइबिल होगी, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, जितने भी हमारे सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ हैं, उनके अनुसार ही हमारे गुरुजी यहाँ पर ये सत्संग के दौरान सत्संग के माध्यम से हमको ज्ञान बताते हैं। तो जैसे जो लोग तो सत्संग वगैरह तो और जगह भी सुनने जाते हैं, जैसे और भी पंथ हैं, राधा स्वामी है, जय गुरुदेव वाले हैं, या और भी किस लोग ओशो वाले भी हैं, या और भी कबीर पंथी भी इवन है। तो कई सारे सत्संगों में लोग जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की जो सत्संग वगैरह होते हैं या जो उनके लोग यहाँ पे जाते हैं, तो उनमें क्या एक तो मेन अंतर है। और दूसरा, कई लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तो एक तरीके से जो है एक विशेष जो धर्म होता है, हिंदू धर्म का सनातन धर्म जिसे कहते हैं, कि लोगों की ये धारणा है कि ये भी कई सारे उनके सवाल हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी एक तरीके से जो सनातन धर्म है उसका अपमान करते हैं, उसके अनुसार सत्संग नहीं बताते, वो तो किसी और ही धर्म के बारे में बताते हैं। और हमारे जो धर्म ग्रुप जो हमारे सनातन धर्म है, सनातन धर्म के जो देवी देवता हैं उनका अपमान करते हैं और उनके जो मानने वाले हैं उनका अपमान करते हैं। तो एक तरीके से ये एक तरीके से अपना मनविहीन जो एक साधना बताते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए सर, उसके लिए ऐसा है कि वो अपनी सोच उनकी ऐसी है कि वो ऐसी विचार रखते हैं। लेकिन जो सतगुरु तत्वदर्शी संत होता है उसके लिए भी एक वाणी बताई गई है संतों ने कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मुद्रे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र कहें 18 बोध। वही जगत गुरु तत्वदर्शी संत होगा जो सभी धर्म शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान देगा। आज तक सत्संग हमने भी सुने, अन्य धर्म गुरुओं के हमने भी सत्संग सुने हैं, लेकिन जो सत्संग हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने विस्तार से प्रमाणित सत्संग, प्रमाणित ज्ञान जो ग्रंथों से बताया, वो ज्ञान हमने आज तक प्रमाणित किसी संत के मुंह से नहीं सुना। किसी संत ने ऐसा ज्ञान नहीं बताया जो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत ने विस्तार सहित, प्रमाण सहित पूरे ग्रंथ क्लियर कर दिए। तो जैसे कि आपने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी एक तरीके से आपने बताया कि वो एक तरीके से सनातन देवी देवताओं का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन जो बाकी लोग कहते हैं कि भाई वो अगर कहते हैं तो आपने बताया कि भाई एक तरीके से वो सत्संग वगैरह सुने हैं, है ना। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने आज एक दिवसीय यहाँ पे समागम हो रहा, तो आज के सत्संग में मतलब किस तरीके से सत्संग की व्यवस्था होती है और कैसे? संत रामपाल जी महाराज जी तो यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं, तो यहाँ पे जो सत्संग की व्यवस्था है वो किस तरीके से होती है और उनके सत्संग ने आज क्या संदेश और क्या उसमें एक तरीके से संदेश दिया जाता है? यहाँ पे जो एक दिवसीय सत्संग आज हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी का, उसमें पूरी व्यवस्थाएं करी गई हैं, टेंट की पूरी व्यवस्थाएं हैं और प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग कराते हैं यहाँ पे गुरुजी का। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से जो प्रवचन गुरुजी के चलते हैं उनके अनुसार परमात्मा ने आज यहाँ पे सभी धर्म शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान अपने अनुयायियों को दिया है, हम दासों को दिया है। और जैसे कि आपने अभी गुरु की बात करी थी, तो गुरुजी ने आज ये सत्संग में ये भी बताया था कि जो सुखदेव ऋषि थे उन्होंने भी गुरु बनाने की, उनको भी गुरु बनाने की जरूरत पड़ी, उन्होंने भी गुरु बनाया, है ना। तो गुरु की तो बहुत महत्व है इस जिंदगी में, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, बिना गुरु का ज्ञान हो ही नहीं सकता है ना। और गुरु भी सच्चा हो, जो सभी धर्म शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान हमको दे रहा हो, ये चीजें हैं। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जैसे जो और जगह जो गुरु वगैरह हैं या जो और भी पंथों में जो गुरु हैं, चाहे किसी भी पंथ में हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि वो एक तरीके से पूर्ण ज्ञान शास्त्रों के अनुकूल नहीं दे रहे हैं। और लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो आप ये कह रहे हैं कि वो एक तरीके से शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं। तो इसके क्या प्रमाण है और किस तरीके से मेन इसमें क्या अंतर है? मतलब अंतर तो बहुत है सर, अंतर बहुत है। अगर हम सत्संग सुनेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि क्या अंतर है।
क्योंकि अन्य धर्म गुरुओं का भी हम सत्संग सुने और संत रामपाल जी महाराज जी का भी सत्संग सुनेंगे तो उसमें हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि वास्तव में प्रमाणित ज्ञान किसका है। उससे ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि सच्चा ज्ञान कौन दे रहा है, कौन गुरु सच्चा है। सभी धर्म ग्रंथों से जो प्रमाणित ज्ञान दे रहा हो वही तत्वदर्शी संत होता है इस आध्यात्मिक मार्ग में। अपने सिलेबस के अनुसार जो गुरु पढ़ाता हो, जैसे हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो जो टीचर होता है वो अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ाए। अगर मैं वो अपने सिलेबस के अनुसार बच्चे को ज्ञान दे रहा है तो समझ लो वो टीचर सही ज्ञान दे रहा है। कल के दिन में वो बच्चा आगे जाके एग्जाम देगा तो उस एग्जाम में सक्सेसफुल होगा, और वो टीचर सिलेबस के विपरीत अगर मैं ज्ञान दे रहा होगा तो बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। वहाँ पर हमारा बच्चा फेल हो जाएगा। तो यही नियम इस आध्यात्मिक मार्ग में भी लागू होता है सर, कि जो टीचर, जो गुरु, जो तत्वदर्शी संत हमको हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, भगवत गीता से प्रमाणित ज्ञान दे रहा हो, सबसे बड़ी बात है कि प्रमाणित हो। वो गुरु, तत्वदर्शी संत वो गुरु है, वो पूर्ण गुरु है। अगर मैं कोई उससे विपरीत ज्ञान दे रहा है तो अगर वो जो हमारे सदग्रंथ में मेल नहीं खा रहा है, हमारे गीता में मेल नहीं खा रहा, हमारे वेदों में मेल नहीं खा रहा है, वो उससे अलग ज्ञान है, तो समझ लो वो गुरु सही नहीं है। वो हमको ग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है, हमको वो गुमराह कर रहा है, वो हमको सही रास्ते पे नहीं ले जा रहा है। यानी कि आप जो कह रहे हैं कि जैसे जो और अगर संत हैं या जो और भी, चाहे वो किसी भी मत पंथ को मानते हो या और जो गुरु वगैरह बनाए हो, तो वो एक तरीके से गीता का ज्ञान दे भी रहे तो एक तरीके से गीता का ऑथेंटिक ज्ञान नहीं दे रहे, मतलब ऑथेंटिक ज्ञान है ही नहीं उनके पास। ऑथेंटिक ज्ञान होता तो हमारे गुरुजी, आज लोग कहते थे कि तुम्हारे गुरुजी जो है अंगुली लगा लगा के बता रहे हैं। आज तक किसी गुरु ने बताया ऐसा अंगुली लगा के लगे? वो क्यों नहीं बता रहे हैं? वो भी तो गुरु पद पे बैठे हुए हैं ना। तो गुरु का मतलब क्या होता है? शिष्य को सही से बताना होता है ना। तो हमारे गुरुजी बता रहे हैं, सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि खाली हिंदू धर्म का, नहीं, पूरे विश्व में जितने भी धर्म बने हुए हैं सभी धर्म का ज्ञान हमारे गुरुजी पूरे प्रमाण सहित और उंगली लगा लगा के बता रहे हैं कि ये ज्ञान सत्य है, प्रमाणित है। आप देखो, सच्चाई देखो, सभी धर्म ग्रंथों को देखो, है ना, कि कौन सच्चा है कौन गलत है, आपको खुद ही पता लग जाएगा। आप जब पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे। हमारे गुरुजी के सत्संग सुनिएगा, डेली साधना चैनल पे शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक डेली सत्संग चलते हैं, है कि नहीं। सभी लोग उस सत्संग को देखेंगे तो खुद ही उनको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ेगा कि वास्तव में सच्चाई किसके ज्ञान में है, पूरा प्रमाणित ज्ञान कौन दे रहा है, सच्चा संत कौन है कि नहीं है। और हमारे गुरुजी ने अभी जो है काफी मुहिमें भी यहाँ पर चलाई हुई हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम है, और बाढ़ पीड़ितों को जो राहत पहुंच रही है ना, किसान मजदूर बचाओ अभियान गुरुजी ने यहाँ पे वो क्या है, और गौशाला का जो गुरुजी गौशाला में जो मदद करते हैं वो भी अभी गुरुजी ने अपने आश्रम की तरफ से प्रोवाइड किया है उनको, किसानों को। तो परमात्मा ने तो बहुत कुछ आगे अभी और भी कर रहे हैं, सभी सेवाएं कर रहे हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी एक तरीके से ये कि आध्यात्म के साथ साथ सामाजिक जो कार्य हैं, जो सामाजिक जो लोग वंचित हैं या जिनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही, तो उनके लिए भी कई तरीके की मुहिमें वगैरह चलाई हैं, जैसे आप बता रहे। तो कौन कौन सी मुहिमें हैं जिसमें आप थोड़ा बताना चाहेंगे? हमारे गुरुजी एक दहेज मुक्त विवाह कराते हैं। दहेज मुक्त विवाह में ऐसा होता है कि ना दहेज देना न लेना। एक गरीब बाप है, वो उसके 2-3 बेटियां हैं, वो कैसे अपने बेटियों को विवाह करेगा? उसका तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है, और दहेज के चक्कर में वो जिंदगी भर जो है परेशान रहता है। पहले शादी करो, उसके लिए कर्जा निकालो, फिर शादी के बाद वो कर्जा तारो, क्या क्या करेगा वो, है कि नहीं। आज की डेट में महंगाई का समय इतना है, परिवार का लालन पोषण मुश्किल से होता है, और फिर हमारे ऊपर ये दहेज का जो मार पड़ी है तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे गुरुजी ने इसको सरल करने के लिए एक मुहिम चलाई है, दहेज मुक्त विवाह। उसमें जो है दहेज मुक्त शादियां होती है इस समाज में, दहेज देना ना देना। और जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने पुत्र को दान दे दिया, उससे बड़ा दान क्या होता है? उससे तो बड़ा कोई दान ही नहीं हो सकता है। दूसरे का ये कुछ दान दहेज दे के किसी का पूरा नहीं होता है। अपने पैरों में खड़ा होके, सक्षम होके वो अपनी सारी वो इच्छा पूरी करें। लेकिन जो दहेज प्रथा है हमारे गुरुजी ने बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं। और जो अभी रक्तदान शिविर है ना, जो भंडारे होते हैं, बड़े बड़े आश्रमों में भंडारे किए जाते हैं, तो उसमें रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, है ना। रक्तदान महादान बताते हैं गुरुजी। देह दान की हमारे गुरुजी ने मुहिम चलाई हुई है। और अन्नपूर्णा मुहिम तो आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रही है, वो तो सभी को पता है। अन्नपूर्णा मुहिम जो है गरीबों का खाना, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ऐसा करके हमारे गुरुजन का नारा है। तो उसमें जो भी व्यवस्थाएं आवश्यकता अनुसार उसको पूरा मिलेगा उस परिवार को जो जहाँ वो मुहिम पहुँच रही है। तो हमारे गुरुजी ने तो बहुत सारी मुहिम चला रखी है। वो उनका यूट्यूब चैनल पर भी है अन्नपूर्णा मुहिम करके, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें भी देख सकते हैं। तो
तो दर्शकों, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे जो सेवादार थे संत रामपाल जी महाराज के एक दिवसीय समागम में रामनगर गेबुआ उत्तराखंड में हम लोग आए हुए थे, तो इनने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी कैसे ज्ञान देते हैं और कैसे शास्त्रों के अनुकूल साधना बताते हैं, और उसका क्या साधना में क्या जो हमारे प्रवाह, चाहे वो हिंदुओं के जैसे गीता है, वेद है, पुराण है, चाहे बाइबल है, कुरान शरीफ है, उसके माध्यम से उनके जो प्रमाणित ज्ञान है वही संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं।